तो आज मैं ड्यूडिनम और इसके जो कि रिलेशंस हैं उनको बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ड्यूडिनम में जो बात याद रखते हैं, यहाँ से जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के रिलेशंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो कि आरटीएस सप्लाई वगैरह है वो आपकी वाइवा और एमसीक्यूज़ के लिए बन जाती है, और ड्यूडिनल अल्सर यहाँ का एससीक्यू बन जाता है जो क्लिनिकल सिनेरियो पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो कि ड्यूडिनम में शॉर्टेस्ट पार्ट है। ठीक है, फिक्स्ड होता है और ये हमारे पास एक्सटेंड होता है पाइलस लेके इसका ड्यूडिनोजैजिनल फ्रैक्चर तक। ये सी लेटर बना रहा होता है। अब ये और जो ऑपोजिट है नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा से ऑपोजिट होता है। लेंथ 25 सेंटीमीटर है। अब ड्यूडिनम की स्टोमिक की ईसोफेगस की सेम लेंथ आती है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, एक ही बार आसानी होगी कि ड्यूडिनम ईसोफेगस और स्टोमिक की लेंथ एक है 25 सेंटीमीटर, और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हम रिलेशंस की तरफ चलते हैं, जो मेरा मेजर टॉपिक है रिलेशंस कराना। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये आ गया L1 L2 L3 ऑपोजिट टू द लंबर वर्टिब्रा, जहाँ पे इसका एक्सटेंट आ रहा है। ये सुपीरियर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका स्टार्ट होता है इसका डिसेंडिंग पार्ट, और डिसेंडिंग पार्ट के बाद इसका स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट के बाद होता है इसका स्टार्ट होता है एसेंडिंग पार्ट। ये इसके 4 पार्ट हो गए। इनकी लेंथ होती है ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.5, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और इसकी वेरिएबल होती है 2.5 to 5 सेंटीमीटर तक। ये इसकी वेरिएबल होगी। इन दोनों की आपस में अप्रॉक्सीमेशन में आती है। आगे हो रहता है कि इसकी जो कि फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंट आपको पता चलेगा पाइलस लेके सुपीरियर ड्यूडिनल फ्रैक्चर तक होता है। ठीक है, अब आगे पेरिटोनियल रिलेशंस ये हैं कि जो कि इटसेल्फ जो कि डायग्राम है वो तो हमारे पास कहते हैं कि फिक्स्ड होने के अलावा रेट्रोपेरिटोनियल है, लेकिन इसके कुछ पार्ट हैं जो कि मूवेबल है। एक तो जो कि आपकी फर्स्ट पार्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट आ गया ना, वो मूवेबल है, लेसर मेंटम ग्रेटर मेंटम से अटैच भी होता है, रेट्रोपेरिटोनियल भी नहीं होता। और साथ में जो कि आपका जो कि फोर्थ पार्ट है उसका जो कि टर्मिनल पार्ट है ना, वो आपके पास होता है थोड़ा सा पेरिटोनियम की कवरिंग में और थोड़ा सा मूवेबल होता है। अब आगे इसकी जब विजुअल रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको निमोनिक्स भी देखेंगे और साथ में डायग्राम भी देखेंगे। डायग्राम मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अब यहाँ से देख लेते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट के रिलेशंस क्या होते हैं। पहले समझा देता हूँ, बाद में निमोनिक्स बता दूँगा। अब ये सी शेप है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है फर्स्ट पार्ट है इसका सुपीरियर है। अब इसके अगर रिलेशन देखें एंटीरियरली देखो तो यहाँ पे ये ग्रीन सा दिखाया गाल ब्लैडर आ गया, और साथ में अगर लीवर है तो लीवर की जो कि क्वाड्रेट लोब है वो आ गई एंटीरियर पे। अगर पोस्टीरियरली देखो तो पोस्टीरियरली इसमें जो आता है वो होगा बाइल डक्ट, ठीक है, पोर्टल वेन, और ये जो कि रेड से गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये पीछे देखो रिफ्लेक्शन में क्या ग्रीन और यहाँ पे रेड है और साथ में थोड़ा सा ब्लू है, तो वो आपको ये चीज़ें शो करती हैं। इसकी पोस्टीरियर वाली आगे सुपीरियरली आ गया और इन्फीरियरली आ गया। अगर सुपीरियरली देखें तो मैंने कहा था प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो हमारे पास लेसर मेंटम से अटैच होता है। तो लेसर मेंटम में अगर उसका फ्री मार्जिन होगा वहाँ पे एक फोरामेन होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, उसे बोलेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन। और अगर इन्फीरियरली देखें तो इन्फीरियरली हमारे पास ऐसे बनता है कि इन्फीरियरली इसके आपकी आ रहा है पेंक्रियाज, तो इन्फीरियरली पेंक्रियाज आ गया। ये आपके फर्स्ट पार्ट की रिलेशन है। अब साथ में इनकी न्यूमोनिक बता दूं तो न्यूमोनिक में आप कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं क्यू जी, सेकंड पार्ट में लिखते हैं जी बी पी, सुपीरियरली आ गया ई एपिप्लॉइक फोरामेन, और इन्फीरियरली आ गया पी पेंक्रियाज। इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगर चलें तो आगे आता है सेकंड पार्ट की रिलेशन। सेकंड पार्ट के एंटीरियरली क्या आ रहा है। अब सेकंड पार्ट का एक्सटेंट आपके सामने है, रेट्रोपेरिटोनियल और फिक्स्ड है। इसमें कोई पार्ट भी इसका ऐसा नहीं जो मूवेबल हो। अब इसकी जो कि आगे होता है हमारे पास विजुअल रिलेशन भी चलें तो एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियो लैटरल। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं यही इसी डायग्राम से। अगर सेकंड पार्ट में देखें एंटीरियरली आ रहा है ट्रांसवर्स कोलोन। अगर ट्रांसवर्स कोलोन है साथ में जो कि रूट होगी ना मिजेंट्री की, वो भी यहीं पे आएगी। जो कि रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है वो भी यहीं पे आएगी। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और साथ में रूट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन वो आ गई। इसके अलावा जो चीज़ें एंटीरियरली आएंगी वो आगा आप लोग का राइट लोब ऑफ लीवर। यहाँ से जो कि राइट लोब ऑफ लीवर आ रहा है वो भी सेकंड पार्ट के साथ इन रिलेशन में आ रहा है, तो ये राइट लोब ऑफ लीवर आ गया। अगर पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली ये मसल है राइट सॉस मेजर, ये वाला आ जाएगा, और इन्फीरियर वेना केवा का जो कि राइट मार्जिन है वो आ जाएगा। और साथ में पोस्टीरियर देखें तो किडनी प्रेजेंट होगी, तो राइट किडनी कह सकते हैं और राइट रीनल वेजल उसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पोस्टीरियर रिलेशन आ गया। आगे मीडियली पेंक्रियाज है, ठीक है, और पेंक्रियाज साथ में बाइल डक्ट भी मीडियली आ रही है। और लेटरली अगर देखें तो लेटरली हमारे पास कोलोनिक फ्रैक्चर आ जाएगा। तो ये आपके इसके रिलेशन हो गए सेकेंड पार्ट के। अब इसके निमोनिक देख लेते हैं। अब आगे फर्स्ट पार्ट के लिए निमोनिक हम कर सकते हैं एल टी आर। लीवर के लिए एल कर देंगे, ट्रांसवर्स कोलोन के लिए टी, और आर के लिए रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर में हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन बन रहे हैं इसको के आई पी आर, किडनी इन्फीरियर वेना केवा, साथ में सॉस मेजर राइट और साथ में राइट रीनल वेसल। आगे मीडियली कर दो पेंक्रियाज का पी, और अगर लैटरली करो कोलोनी फ्लैक्चर का तो इसको सी एफ कर दो।
तो ये आपके बन गए सेकंड पार्ट के रिलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, और यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा जो कि ड्यूडेनल पैपिला होते हैं, मेजर, माइनर और जो कि लॉन्गिट्यूडनल प्लाइका है वो भी हमारे पास सेकंड पार्ट के साथ आता है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट का एक्सटेंड होता है ड्यूडेनल इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से लेके फोर्थ पार्ट जो कि एब्डोमिनल एओर्टा होगा उसके फ्रंट में फोर्थ पार्ट जाके मीट करता है ऑपोजिट टू थर्ड नंबर वर्टिब्रा, और थर्ड नंबर वर्टिब्रा भी लोअर बॉर्डर, दोनों हमारे पास ऑपोजिट थर्ड नंबर वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे हैं। अब आगे इसका पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल फिक्स्ड है, ठीक है, डन हो गया। आगे विजुअल रिलेशन पे है, इसके भी विजुअल रिलेशन देखते हैं। अब अगर हम थर्ड पार्ट पे आएँ, ये थर्ड पार्ट है ये वाला, ठीक है। इसमें अगर एंटीरियरली देखें हमारे पास हो रहा है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और वेन, एंटीरियर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल है, ठीक है। अगर पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो है एब्डोमिनल एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो टेस्टिकुलर वेसल भी आ जाएंगी, तो उनको भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो मसल होगा वो होगा लेफ़्ट सॉस मेजर, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो इसका अगर हम निमोनिक बनाएंगे तो ये तो वो भी बना लेंगे तैयार करते वक्त कि क्या चीज़ें इसके पोस्टीरियरली आ रही हैं। बाकी जो चीज़ें रहेगी वो सुपीरियरली और इन्फीरियरली। सुपीरियर देखें पेंक्रियास, और अगर इन्फीरियर देखें तो हमारे पास जैजनम स्टार्ट हो जाएगा सारा, तो इन्फीरियरली जैजनम आ जाएगा। वैसे भी जो कि जैजनम स्टार्ट होता है वो ड्यूडिनो जैजनम फ्लेक्चर से स्टार्ट होता है और आगे जो कि इलियम तक फिर एक्सटेंड कर रहा होता है। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट पार्ट की इसके रिलेशन आ गए। लास्ट पार्ट इसका आता है फोर्थ पार्ट, यहाँ से ऊपर को थोड़ा सा सेंड करता है ऑपोजिट टू L2 वर्टिब्रा, फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट होकर ऑपोजिट टू L2 वर्टिब्रा तक जा रहा होता है ड्यूडिनो जैजनम फ्लेक्चर तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फोर्थ पार्ट के देखें तो एंटीरियरली पोस्टीरियरली हमें इतना क्लियरली नज़र नहीं आ सकता, उसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा मॉडल फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ विजुअली। अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास स्टोमिक आ रहा होगा, स्टोमिक के साथ अटैचमेंट हो रही होगी लेसर मेंटम के नीचे, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स कोलॉन है वो आगे की तरफ एक्सटेंड ऐसे करा होगा यूँ करके। तो अगर हम एंटीरियर देखें तो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन होगा, लेसर हमारे पास सैक होगा और साथ में स्टोमिक होगा, ये चीज़ें होंगी। अब मैं निमोनिक्स भी साथ पीछे बता दूँ, पिछले पार्ट के भी इसके भी आगे के। तो इधर बनेगा आगे SR, ठीक है, पोस्टीरियरली बनेगा PTIAU, और सुपीरियरली आप कर सकते हैं पेंक्रियास के लिए P और कॉइल ऑफ जैजनम के लिए C, ऐसे कर लिया। अब आगे जो कि फोर्थ पार्ट है उसकी सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं। एंटीरियरली आपको बता दिया मैंने विजुअली, आप TLS कर सकते हैं, ट्रांसवर्स कोलॉन, लेसर सैक और स्टोमिक। पोस्टीरियर रिलेशंस देखने के लिए डायग्राम BT पर ही प्रेजेंट है, शुक्र है, ठीक है। पीछे की तरफ देखो तो आ रहा है लेफ्ट सिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है, लेफ्ट रीनल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन और लेफ्ट क्वेनल आर्टरी। इसमें जो कि लेफ्ट वाले पॉइंट है उन्हीं को याद करो तो इकट्ठे याद रहते हैं। लेफ्ट सिम्फेटिक ट्रंक, लेफ्ट रीनल आर्टरी और लेफ्ट क्वेनल आर्टरी। राइट साइड पे होगा रूट ऑफ मेसेंट्री। अगर हमने लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो किडनी और ईटर आ जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ किडनी और ईटर को मेंशन कर देंगे। और सुपीरियरली हमारे पास मैंने पहले डायग्राम में भी दिखाया तो पेंक्रियाज होता है, वही आ रहा होता है पूरी बॉडी ऑफ पेंक्रियाज मेनली। तो ये आपका बॉडी ऑफ पेंक्रियाज यहाँ पे आ गई। तो ये आपको कवर करता है पार्ट ड्यूडेनम और उसके रिलेशन के शिप्स के साथ। होप निमोनिक से आपको काफ़ी हेल्प आई हो। दिस वॉज योर टुडेज़ वीडियो।